ये उस स्थान जहाँ पे रात्रि भर हम बैठे रहे और आनंदपूर्वक महाराज से बातें करते रहे। तो सुबह का हमारा बाल भोग, हमारी पहली चाय और बिस्किट। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 135वां दिन है और रात्रि में हम यहाँ पे इस मंदिर में, इस स्थान पे विश्राम कर रहे थे और बेहद ही आनंदपूर्वक रात्रि गई। कुछ वक्त हमने यहाँ पे मैया और महाराज के साथ में बिताया, जिनकी दुकान आगे आने वाली है, जिनके यहाँ से रात्रि का हमारे भोजन प्रसादी आया था। अब आज हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे कुछ ही दूरी पे हमको गुप्त गंगा मिलेंगी और चलिए पहले यहाँ पे चल के महाराज को मिल लिया जाए, उसके बाद फिर हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तो सुबह के 6:46 और हम लोग खाले गिठोरी से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आगे हम पहले जाके देखेंगे गुप्त गंगा, जहाँ पे कल शाम को भी हम थोड़ा थोड़ा पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। रात्रि का ये स्थान फिर से आपको दिखाता हूँ और हम बिल्कुल यूँ ही परिक्रमा में सुबह सुबह में मैया के संग आनंद में बढ़ते हैं। नर्मदे हर। सुबह के 7:17 और सभी ग्रामवासी अपनी दिनचर्या में। से हमें सड़क मार्ग छोड़ना रहेगा और यहाँ गुप्त गंगा के लिए जाना रहेगा। हम लोग यहाँ से शॉर्टकट से गुप्त गंगा होते हुए सीधे आगे मार्ग में मिल जाएंगे। इस सड़क मार्ग भी आगे से गोल घूम के हमें वहीं लेके जाएगा। सड़क मार्ग यहाँ से ऊपर ऊपर निकल गया और वहाँ से गोल घूम के हमको आगे मिलेगा। तो हम आ गए हैं यहाँ पे बजरंगबली जी के मंदिर पे और ये नर्मदे हर महाराज और इस सामने है गुप्त गंगा। तो चलिए हमने यहाँ पे अपना सामान रख दिया और हम चलते हैं गुप्त गंगा के दर्शन करने के लिए। मैंने महाराज से पूछा कि गुप्त गंगा है, पर ये कैसे पता चला कि ये गंगा जी ही हैं। गंगा जी तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती हैं। बोले अब वो पता नहीं, और जो बताया वो चले आ रहा है। तो जवाब अच्छा लगा कि पता नहीं तो कुछ लोग बताना शुरू कर देते हैं। खैर चलिए हम लोग पहुंच गए हैं गुप्त गंगा के पास। हमें यहाँ से पार करके सामने वाले तरफ जाना रहेगा। ये एक छोटा नाला और यहाँ से हमें सामने वाली तरफ में गुप्त गंगा जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आना है। यहाँ पहाड़ों में से पानी निकलना और इसी को गुप्त गंगा का नाम दिया गया है। तो
को 7:48 और नीचे गुप्त गंगा के दर्शन करके अब हम यहाँ पे बजरंग बली जी के दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। 8:11 और अब इस आश्रम से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे सदाव्रत मिलता है और यहाँ पे लगभग परिक्रमा से कम ही रुकते हैं। ये स्थान बिल्कुल बाहर की तरफ आ जाता है, तो अधिकतर परिक्रमावासी पीछे जहाँ हम रात्रि में रुके थे उसी गांव में रुकते हैं और वहीं पे सेवा पाते हैं। यहाँ से सुबह में आप सड़क मार्ग को थोड़ा सा छोड़ के यहाँ पे गुप्त गंगा मैया के दर्शन करके वापस आगे बढ़ सकते हैं और यहीं से आप सीधा बाहर निकलेंगे तो उसी मुख्य मार्ग पे वापस जुड़ जाएंगे। तो चलिए हम बिल्कुल मैया के साथ साथ इस प्रकृति के अंदर आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। ये यहाँ से हम बाहर निकलते हुए और यहाँ से सड़क मार्ग पे वापस मिलते हुए यहाँ से मोह गाँव रैयत 2 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे आपको कुछ सुविधाएं मिल जाएंगी। महाराज नर्मदे हर। आइए आइए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। नर्मदे हर। तो हम पहुंच गए मोहन गांव, गोगरी वाला मोहन गांव है ये। एक मोहन गांव आपको मिलेगा आगे मंडला के। सुबह के 10:30 बज गए हैं और यहाँ महाराज की दुकान पे हमने थोड़ा सा ठंडा पिया और नट्स खाए, कौन सा, मूंगफली, सिंगदाना ना, और थोड़ा विश्राम करा। तो अब थोड़ी थकान कम हुई ऐसा लगा। एकदम से धूप बढ़ गई थी और कुछ खाया नहीं था, लेकिन देखिए महाराज ने साथ में हमें गजक भी दे दी है। तो शुक्रिया महाराज, नर्मदे है। तो चलिए परिक्रमा में यूँ ही आनंद में बढ़ते हैं। अभी तक कोई आश्रम मिला नहीं है। पीछे 2 ढाबे बताए गए थे, लेकिन दोनों ढाबे हमारे हाथ से निकल गए हैं। और ढाबे निकले सो निकले, ठीक था, लेकिन अभी यहाँ हमको महाराज मिल गए हैं साथ में। और अब परिक्रमा में महाराज के साथ में हम आनंद में बढ़ते हुए नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। महाराज हमसे लगभग 2 महीने बाद मिल रहे हैं। तो हम उत्तर तट पे साथ में थे, अब सीधा दक्षिण तट पे फिर से। शुरू में हम दक्षिण तट पे मिले थे और फिर उत्तर तट पे बिछड़े और फिर दक्षिण तट पे मिलते हैं। तो चलिए यूँ ही आनंद में परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने 9 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली है। पीछे जो मोहन गाँव था वहीं पे ही ढाबा था, जो कि हमने मिस कर दिया। और अब यहाँ से शायद 3-4 किलोमीटर की दूरी पे अगला आश्रम रहेगा। तो दोपहर 12:30 बजे तक लगभग हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। नर्मदे है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हाँ, फिर से। हाँ, अभी फोटो देख के कैसा मजा आया था आपको, वो करो। ये बात पूरा बहुत बढ़िया महाराज, है ना? एकदम एकदम आनंद आ गया। नर्मदे हर। नर्मदे हर।
देखिए महाराज से मिलके हमको बहुत आनंद आया और महाराज को भी हमसे मिलके बहुत आनंद आया। जी जी जी। महाराज ऐसा बोल रहे हैं कि एक बार हमारा वीडियो वायरल कर दो आप महाराज। यस सर। यस सर। तो महाराज का वीडियो वायरल होना पक्का हो गया है। देखो जी जी, थैंक यू वेरी मच। बात करते करते आपसे लगाव इतना हो गया, हम चश्मा भूल गए हमारा, हम बिना चश्मे के चल रहे हैं। देखो चश्मा उठाने तो हमें महाराज पहले देखा, आपके साथ रहने का असर हमारा चश्मा निकल गया। देखो कमाल है ना। यही जीवन है, आनंद लूट लो इसका। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चले महाराज जी, चलिए, शुक्रिया महाराज, शुक्रिया। तो दोपहर के 1:30 बजे हैं और हम बिल्कुल अब आनंद में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे हमने पपीते का सेवन कर लिया, एक भाजी खा ली और एक चाय पी ली। और यहाँ से 6.5-7 किलोमीटर की दूरी पे आश्रम है, जहाँ पे ही आज हम विश्राम भी करेंगे, मैया के दर्शन भी करेंगे और आज रात्रि भी वहीं बिताएंगे। तो चलिए इस चिलचिलाती धूप में आनंद लेते हुए मैया के संग संग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे। देखिए हम वो महाराज को देख रहे थे और वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, तो सभी दुकान वाले और गांव वाले बोल रहे थे कि महाराज पागल आदमी है ये, दूर रहिएगा इससे। ऐसे ही कुछ भी करते रहता है। लेकिन मुझे उसका अंदाज़ बहुत पसंद आया। मैंने उसके फ़ोटोज़ क्लिक करे और उसके अंदर एक अलग स्टाइल और एक अलग एटीट्यूड देखा। जिस तरह से उसका ड्रेसिंग सेंस था, जिस तरह से उसने हैट लगाई थी और साइकिल पे बैठा, उसका ये अपने अंदाज से ज़िंदगी जीना, ये बहुत खूब था कि दुनिया क्या सोचती है, क्या बोलती है, और उससे कोई लेना देना नहीं है। और यही बात उसकी बिल्कुल हटके थी। और मैंने उसका फ़ोटो लिया, वीडियो बनाया, उसे बिल्कुल अच्छा लगा। और बाद में फिर मंदिर में वो दोबारा मिलने आया और दारू पी हुई थी उसने और थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन जब उसे एक जादू की झप्पी हमने दे दी तो वो खुश हो गया, उसकी आंख भर आई और आनंद आया उसे। तो जादू की झप्पी जो है हमेशा काम करती है और जादू की झप्पी ने अपना काम करा उसके साथ में। वो बहुत खुश हो गया और बोला महाराज मेरा एक वीडियो वायरल कर दो। मैंने बोला वीडियो छोड़ो, आओ तुम साथ में। और बस वो प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। दारू पी थी उसने, किसी कारणवश पी थी, शायद छोड़ भी दे जादू की झप्पी के बाद। तो जादू की झप्पी हमेशा काम करती है और हम देते रहते हैं। हम बिल्कुल आनंद में हैं और चलिए परिक्रमा में आनंद में यूँ ही बढ़ते रहते हैं। नर्मदे हर। धीरे धीरे मौसम का तापमान बढ़ते जा रहा है और नदियाँ सूखते जा रही हैं। ये यहाँ पे एक और मंदिर है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। और आगे ये घने वृक्ष। मुझे लग रहा था कि हमारा जंगल मार्ग जो है पूरा हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ जगह पे बिल्कुल जंगल का आनंद आ रहा है। हालांकि वृक्ष काफ़ी सूख चुके हैं और पहाड़ियों पे सूखे पत्ते नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सड़क के बाजू में जो दोनों तरफ में वृक्ष लगे हुए हैं, इन पे बिल्कुल नए हरे पत्ते खिले हुए हैं और साथ ही में पक्षियों की चहचहाहट भी। दोपहर के 2:45 और यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम करा। एक मार्ग ये अंदर की तरफ जाता है, लेकिन हमें इसी सड़क मार्ग पे आगे बढ़ना है। आज पेट में कुछ गड़बड़ हुई थी, ऐसा लग रहा है कि कुछ फूड इनटेक में प्रॉब्लम हुई है। और अभी यहाँ पे हम थोड़े हल्के भी होके आए हैं, पर थोड़ा सा हमें फूड पे कॉन्शियसनेस बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि 2-3 दिन से फूड बराबर मिल नहीं रहा है और चाय का इंटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो चाय को बंद करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हम चाय बंद करने वाले हैं
और थोड़ा सा स्टोमक को समझने की कोशिश करेंगे, इसको हल्का रखेंगे, डिहाइड्रेट नहीं हो तो पानी का थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देंगे और आगे चल के देखते हैं कुछ ग्लूकोन-डी वगैरह या कुछ विटामिन सी का इंटेक इंक्रीज़ करेंगे। फ्रूट्स मिल जाएंगे तो फ्रूट्स लेंगे, हालांकि आगे जाके मंडला के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ओह कितना शोर। तो चलिए थोड़ा आगे आनंद लेते हुए बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो बस यूं ही आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। नर्मदे हर। लो यहाँ पे तुरंत आरोग्य मंदिर आ गया, चल के यहाँ पे जांच कराई जाए। शाम के 3 बज रहे हैं और बिल्कुल मैं आरोग्य केंद्र के सामने ही था, तो सोचा कि यहाँ पे चेकअप करा ली जाए। यहाँ पे डॉक्टर से मिलना हुआ, डॉक्टर सतीश रिनायत, और यहाँ पे हमारा बीपी चेक हुआ। बीपी एकदम नॉर्मल है, 76 116 116 76 है। 116 76। बाकी वाइटल्स वगैरह नॉर्मल है। बस ये पसीना जो निकल रहा है तो डिहाइड्रेशन की वजह से सब हो गया, तो उसके लिए ग्लूकोज मिल गया यहाँ से और ORS का पैकेट मिल गया है। बाकी सब हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ठीक है, नर्मदे हर। तो 3:13 और यहाँ पे हमने थोड़ा चेकअप करा लिया है, सब कुछ फाइन है, हम बिल्कुल फिट हैं। कोई मिनरल्स या किसी भी तरह की शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं है। हीमोग्लोबिन भी हमारा एकदम बराबर है। तो चलिए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, देवगांव आ गया है और यहाँ से हमको सड़क मार्ग में बदलाव करना रहेगा। मुख्य मार्ग ये हाईवे छोड़ के हमको अंदर की तरफ में बस्ती के अंदर होते हुए मैया के पास बिल्कुल आनंद में पहुँचना होगा, और वहाँ जाके हमें स्वास्थ्य के साथ और परमानंद की प्राप्ति होगी। बिल्कुल यहाँ से हम सड़क मार्ग मुख्य वाला छोड़ के सीमेंट मार्ग पकड़ने वाले हैं। आपको मार्ग दिखाता हूँ आगे का। नर्मदे हर। ये देखिए यहाँ पे बना है माँ नर्मदा संगम स्वागत द्वार। आपको यहीं से परिक्रमा मार्ग में नर्मदे हर, यहीं से आपको मुख्य सड़क मार्ग छोड़ के अंदर की तरफ में बढ़ जाना है। सुबह में 7:30 बजे के पास में एक बार के लिए ब्लैकआउट हुआ था, सेकंड्स के लिए मैंने कैच तो कर लिया था उसे और वापस से कॉन्शियस हो गया था। तभी मुझे लग रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यही थी कि मैं साल्ट जो है बहुत कम खाता हूँ और शुगर भी बहुत कम इंटेक है मेरा, और उसी की वजह से देखिए गुड न्यूज़ ये है कि मेरा वेट जो है समवेयर 58 के आसपास में आ गया है। हालांकि आइडल वेट जो है मेरा 52-53 के पास होना चाहिए, पर 67 के पास से रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 10 kg इतना आ गया, तो फाइन है और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज़ और यहाँ से पता चली कि साल्ट का भी अपना एक रोल है, उसका इंटेक भी कभी कभी ज़रूरी हो जाता है। और एक और बात, हम बिल्कुल मंडला के पास पहुँचने वाले हैं और रागिनी जी और उनकी फैमिली पूरे सभी लोग यहाँ पे मिलने के लिए आने वाले हैं। साथ में शायद उदयपुर से भी कुछ लोग हैं यहाँ पे मिलने के लिए आए, या मंडला में या उसके आगे का मार्ग जो हम बताएंगे। साथ में राम भरोसे जी ने भी बोला है कि आप आएँ तो बताइएगा। तो चलिए, नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। पहले नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो पहले हम यहाँ पे इस संगम स्थान पे पहुँचते हैं और आज
रागिनी जी और उनकी फैमिली से मिलते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। कितना दूर है यहाँ से संगम? ठीक है, आधा किलोमीटर। जी। नर्मदे हर। देखिए यहाँ पर भी माई की बगिया बताया गया है इस स्थान को, और पास ही में वहाँ पे आश्रम। तो हम पहुँच गए यहाँ पे आश्रम पे। देखिए मंडला इज बैक हियर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये आ गई हमारी वाड़ीलाल आइसक्रीम। कि यहाँ पे आसन वासन लगा लिया हमने, और इतने सारे फल आ गए हैं, और मैया भी आ गई यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अब हमारी चाय बन रही है। और ये यहाँ सब सामान आ गया है। चाय के लिए आग लगा दी हमने पूरी तरह से। एक चम्मच, कितनी बड़ी चम्मच है। अरे मैं डाल चुका हूँ। हाँ ज़्यादा नहीं डालूंगी। आग तो लगाओ। आग कहाँ लगी है? वो जल रहा है नीचे वाला। देखिए आज ही हमने सोचा था कि चाय हम नहीं पियेंगे, और शाम होते होते फिर चाय हाथ में आ गई है। अच्छा है, पी तो अच्छा। तो चाय है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो चाय है, ऐसा ऐसा ही सही है। बात है। सही बात है। चाय जैसे ना अपन बोलते हैं कि उसको पीने वाले को अगर जब तक नहीं मिलेगी तो उससे तसल्ली नहीं होगी। तसल्ली नहीं और आएगी। उसके थकान नहीं खत्म होगी। अपन चाय पी लेते हैं तो फिर काम चालू हो जाता है ना। नहीं, मेरा ऐसा नहीं है। हम लोग का तो ऐसे ही होता। चाय आप तीजा का जो व्रत पड़ता ना, हाँ, उस दिन हम लोग को 9-10 बजे तक उनको बहुत तड़प लगेगी। अच्छा। और उसको पीते नहीं है, पानी भी नहीं पीते, चाय की तो बात नहीं चलो। 24 घंटे नहीं पीते उसको। बढ़िया। तो उसमें हम लोग उसी दिन ब्रश पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि खूब अच्छे से तो शाम के 5:40 और हम पहुंच गए संगम देवगांव पे, और शाम की चाय पीते हुए आज हमने 19.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है, और आज यहीं पे हम विश्राम करने वाले हैं। तो चलिए यूं ही आनंद में बने रहते हैं, और आज की परिक्रमा को यहीं पे विश्राम देते हैं। साथ ही में रात्रि का कुछ यहाँ के दृश्य आपको दिखाऊंगा, और जल्दी शाम की संध्या आरती और संगम घाट के दर्शन भी कराऊंगा। बने रहिए यूं ही मेरे साथ नर्मदा परिक्रमा में पूर्ण रूप से आनंद में। नर्मदे हर।
नर्मदे हर।